हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 2 ही क्वेश्चन है, पर मुझे लगता है ये अच्छी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने वाले क्वेश्चंस है, ओके? 4 individual respond to a blood request for O positive blood. None of them have donated earlier, ठीक है? None of them has donated earlier, hence their blood types are unknown. However, it is known that only one has O positive. तो हमको ये पता है कि ओनली वन हैज ओ पॉजिटिव, सो प्रोबेबिलिटी हमको ओ पॉजिटिव ब्लड मिल जाएगा इज 1/4 क्योंकि 4 जन है और प्रोबेबिलिटी ओ पॉजिटिव नहीं मिलेगा इज 3/4। ओके, सपोज देयर ब्लड इज टाइप्ड इन रैंडम ऑर्डर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 3 इंडिविजुअल मस्ट बी टाइप टू ऑब्टेन ओ पॉजिटिव? कि एटलीस्ट 3 इंडिविजुअल टाइप करने पड़े ओ पॉजिटिव के लिए। इसका क्या मतलब है कि मैंने पहले बंदे का नाम टाइप किया, दूसरे का टाइप किया, तीसरे का किया, ओह ओ पॉजिटिव मिल गया, या फिर और पहले का नाम टाइप किया, दूसरे का टाइप किया, तीसरे का टाइप किया, फिर चौथे का किया, ओह! चौथा वो पॉज़िटिव निकल गया। तो ये इसमें है। तो अब वही कहता हूँ, प्रोबेबिलिटी में इम्पोर्टेंट क्या है? क्वेश्चन पढ़ना। आपने अगर क्वेश्चन कम से कम 2-3 बार पढ़ लिया, ठीक है? तो आपको समझ ही आ गया। आपने स्टेटमेंट बना ली ना उस क्वेश्चन की, तो अब आप सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ 2 वेज़ टू सॉल्व है। पहला तो यही वे है, बड़ा सिंपल, कि थर्ड और फोर्थ पर्सन जो हो मेरा, वो क्या हो मेरा? ओ पॉज़िटिव वाला हो सीक्वेंस में, ठीक है? सीक्वेंस में। तो इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या फिर, ठीक है, या तो थर्ड ओ पॉजिटिव हो या फोर्थ ओ पॉजिटिव हो, ठीक है? मतलब पहला ओ पॉजिटिव ही होना चाहिए। मतलब 4 में से ये 3 जने हमारे पास, हमारे पास ऐसे भी मान लो 1, 2, 3, 4, 4 है, जिसमें ये वाला बंदा जो है ना, ये मेरा ओ पॉजिटिव है, ठीक है? बाकी नहीं है ओ पॉजिटिव, ठीक है? ओके। तो मतलब पहला बंदा ओ पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। चलो, पहला बंदा हो गया मेरा एलिमिनेट, ठीक है? अब आओ, 3 बंदे बचे, उसमें भी ओ पॉजिटिव वाला नहीं होना चाहिए, मतलब इन दोनों में से कोई हो सकता है। लो भाई, लो दूसरा भी एलिमिनेट। अब बचे 2 बंदे, उसमें मेरे को ओ पॉजिटिव वाला चाहिए ही चाहिए, 1 जना है, तो ये हो गया मेरा काम, ठीक है? अब या फिर मेरे पास 4 जने हैं, और का मतलब क्या होता है प्रोबेबिलिटी में? एडिशन, तो इसलिए लिख दो एडिशन। अच्छा, पहला बंदा, वापस आओ, वापस सेम चीज़, कि पहला, दूसरा, तीसरा और एक चौथा। चौथा हमारा क्या है? ओ पॉजिटिव वाला बंदा है। पर पहला हमें ओ पॉजिटिव नहीं चाहिए, क्योंकि हमको इस बार चौथा बंदा ओ पॉजिटिव वाला चाहिए। मतलब पहला ओ पॉजिटिव वाला नहीं होना चाहिए, इन तीनों में से कोई हो सकता है। हटाओ। अब बचे मेरे पास कितने? 3 जने। 3 में से ओ पॉजिटिव कितने हो सकते हैं? 2। हटाओ। अब मैं बचे 2 जने। अभी मुझे फिर से ओ पॉजिटिव वाला नहीं चाहिए, मतलब मुझको ये 1 ही जना चाहिए, तो ये लो 1। अब बचा 1 जना, अब मुझे ओ पॉजिटिव वाला ही चाहिए, तो 1। चौथा बंदा ओ पॉजिटिव वाला, तीसरा ओ पॉजिटिव वाला। ज़रा इनकी प्रोबेबिलिटीज़ हम ऐड करते थे। 1 का होता है तो सेंस ही नहीं बनता है, तो 2 टाइम्स 3/4 इंटू 2/3 इंटू हाफ, दिस से दिस, दिस से दिस, ये हो जाएगा हाफ। तो 0.5 इज द प्रोबेबिलिटी दैट थर्ड और फोर्थ पर्सन इज ओ पॉजिटिव, या एटलीस्ट 3 पीपल मस्ट बी टाइप टू ऑब्टेन ओ पॉजिटिव। मेथड 2 थोड़ा और मतलब मेथड 2, अगर आपको मेथड 2 अच्छा लगे तो आप उससे सॉल्व करो। मेथड 2 क्या कह रहा है कि भाई, आपने मुझे बोला कि थर्ड या फोर्थ पर्सन हो पॉजिटिव होना चाहिए, एटलीस्ट 3 पीपल, यानी 3 या 4। इसका मतलब, इसका ये भी तो मतलब है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट और सेकंड ओ पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। ये भी तो है। फर्स्ट और सेकंड नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड होगा। फर्स्ट एंड सेकंड ओ पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, कि इन एनी केस फर्स्ट और एंड सेकंड तो ओ पॉजिटिव नहीं होगा। इसका ये भी तो मतलब है कि अगर एटलीस्ट 3 people must be type to obtain O positive, this also means that the first and second person should not be O positive. ओके, ओके। तो ये लो फर्स्ट पर्सन, ठीक है? ठीक है? और फिर सेकंड पर्सन, दे आर नॉट ओ पॉजिटिव, ठीक है? तो 4 में से अब मैं वापस देखो, 1, 2, 3, 4, 4 जने थे, जिसमें ये वाला बंदा जो था मेरा ओ पॉजिटिव वाला था। फर्स्ट ओ पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, मतलब 4 में से 3, ठीक है। अब बचे कितने बच्चे? ये एलिमिनेट हो गया फर्स्ट इंसान। सेकंड कितने लोग हैं? 3। 3 में से ओ पॉजिटिव वाला फिर से नहीं होना चाहिए सेकंड वाला, तो ये 2 में से कोई हो सकता है, लो। तो वापस प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? हाफ। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन, अगर आपने ना पिछली वीडियोस देखी हो, तो आपको ये क्वेश्चन पता है किस क्वेश्चन से रिलेट कर रहा होगा? क्वेश्चन नंबर 38। 100%। अगर आपने ध्यान से पुरानी वीडियोस देखी है, तो शायद 38 ऐसा कोई क्वेश्चन था जिसमें 2 तरीके थे।
जिसमें था एटलीस्ट 6 वाला था, एटलीस्ट 6 था उस क्वेश्चन में, कि एटलीस्ट 6 मस्ट बी डन। तो हमने 2 तरीके से किया था कि हम या तो 6 जैसे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, 1, 2, 3 वो कर रहे थे, या फिर हम क्या कर रहे थे कि हमें पता है एटलीस्ट 6 का मतलब 5 तो नहीं ही है। तो वो कर रहे थे, 2 तरीके से कर रहे थे। तो जिन्होंने वो क्वेश्चन किया होगा उनको ये क्वेश्चन भी बहुत ईज़िली समझ आ गया होगा। अगेन प्रोबेबिलिटी इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना बढ़िया पैटर्न रिकॉग्निशन बनेगा, उतना ज़्यादा आपकी मेंटल एबिलिटी बिल्ड होगी। ओके। A problem in statistics is given to 3 students A, B, C whose chance of solving it independently are half, one third and one fourth। मतलब प्रोबेबिलिटी, अब ये देखो पहले वर्ड इंपॉर्टेंट है इंडिपेंडेंट, ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चन कर रहा था, दिस इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे इज हाफ, प्रोबेबिलिटी बी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे इज वन थर्ड, प्रोबेबिलिटी सी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे इज वन फोर्थ। अब फर्स्ट निकालो प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व, प्रॉब्लम इज सॉल्व। इसका मतलब क्या है कि प्रॉब्लम या तो ए सॉल्व कर दे, बी सॉल्व कर दे, सी सॉल्व कर दे, कोई भी सॉल्व कर दे, ठीक है। तो इसका मतलब प्रॉब्लम इज सॉल्व मतलब प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी कह रहा है, सॉल्व कोई भी कर दे। पर यार बहुत बड़ी दिक्कत है, इसमें दिक्कत क्या है, इंटरसेक्शंस निकालना मुश्किल है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हटाओ, मैं एक और इसी तरीका बताता हूँ, सिंपल। प्रॉब्लम इज सॉल्व है ना, इसको कर लो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी सॉल्व बाय नो वन। सिंपल सी बात है, एक ही तो केस बचेगा जिसमें ये वाली प्रोबेबिलिटी सेटिस्फाई नहीं होगी। प्रॉब्लम इज सॉल्व कि जब कोई भी सॉल्व ना कर पाए, सीधी साफ बात है ना यार, व्हेन इट इज सॉल्व बाय नो वन। तो बस, तो सॉल्व बाय नो वन का क्या मतलब कि ए भी सॉल्व नहीं कर पाया एंड बी भी सॉल्व नहीं कर पाया एंड सी भी सॉल्व नहीं कर पाया। A naught intersection B naught intersection, because A was probability A solves the problem, so A naught will be probability A does not solve the problem, right? Okay. अब देखो गिवन है कि सब इंडिपेंडेंट है, वी नो दैट इफ A B C आर इंडिपेंडेंट देन A naught B naught C naught आर आल्सो इंडिपेंडेंट, ठीक है। मींस दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A naught टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ B naught टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ C naught। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, हाफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट क्या होगा, हाफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, वन थर्ड, तो बी नॉट क्या होगा, टू थर्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या है, वन फोर्थ, बी सी नॉट क्या होगा, थ्री फोर्थ। तो कैंसिल कैंसिल, तो वन माइनस ऑफ फोर्थ, दिस इज थ्री फोर्थ। तो थ्री फोर्थ इज अ प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, ठीक है, कि एक ही केस बचता है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने का, दैट इज जब तीनों ही सॉल्व नहीं कर पाए, एटलीस्ट टू आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। नेक्स्ट पोर्शन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी निकालो दैट एटलीस्ट टू आर एबल टू सॉल्व, कम से कम दो लोग सॉल्व कर पाए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एटलीस्ट टू आर एबल टू सॉल्व का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ए, यार एटलीस्ट टू का मतलब हुआ कि दो जने कर ले या तीनों जने सॉल्व कर ले। इसका मतलब या तो ए बी और सी तीनों सॉल्व कर ले, ठीक है, और ए सॉल्व कर ले, बी सॉल्व कर ले पर सी सॉल्व नहीं कर पाए, सी नॉट मतलब सी सॉल्व नहीं कर पाए, ठीक है। या फिर ए सॉल्व कर ले, बी नहीं कर पाए और सी कर ले, इसमें भी दो जने सॉल्व कर रहे हैं ए और सी। या फिर ए नहीं कर पाए मगर बी कर ले और सी कर ले। समझ में आया मेरी बात? तो ये चार हमारे पास केसेस, तीनों सॉल्व कर ले। अब दो, कम से कम दो लोग सॉल्व करने हैं तो दो या तीन, तीनों सॉल्व कर ले। अब दो में क्या, ए और बी सॉल्व कर ले, सी नहीं कर पाए, ए और सी सॉल्व कर ले, बी नहीं कर पाए, बी और सी सॉल्व कर ले, ए नहीं कर पाए। सो दिस विल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ये आएगा ए बी, आएगा सी नॉट। थर्ड वाले केस में आ जाएगा ए बी नॉट सी। फोर्थ वाले में आ जाएगा ए नॉट बी सी। डन है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या थी, ए थी हाफ, बी थी वन थर्ड, सी थी वन फोर्थ। वापस ए थी हाफ, बी थी वन थर्ड, सी नॉट थी थ्री फोर्थ, ए थ्री हाफ, बी नॉट थ्री टू थर्ड और सी थ्री वन फोर्थ, और ए नॉट थी हाफ, बी थी वन थर्ड और सी थी वन फोर्थ। ठीक है, ओके, चलो सॉल्व करते हैं जरा। 6 4 24, इससे कैंसिल मत करो, कैंसिल मत करो। 3 2 6, हाँ 24 ही करो, ऊपर 3 रख लो। 3 6 24, ऊपर 2 रख लो और 24 ऊपर 1 रख लो। 3 5 है 7/24, दिस इज द प्रोबेबिलिटी।
तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है? बड़ा ईज़ी क्वेश्चन था। अगेन बेसिक अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन था कि एटलीस्ट 2 मतलब या तो तीनों कर ले या 2-2 के ग्रुप्स में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। चलो, तो ये इंडिपेंडेंस भी टेस्ट कर ली। अगली वीडियो से आई विल स्टार्ट विद द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेसियन प्रोबेबिलिटी, ठीक है? और उसकी अगली वीडियो से 2 वीडियो आएगी उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है? वो है और उसके बाद प्रोबेबिलिटी का चैप्टर डन, ठीक है? चलो, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय-बाय।